Hello everyone. Now in today's video we will look the PYQ number 19. A 230 by 2300 volt star delta 3-phase transformer is rated at 230 kVA. Its rated secondary current per phase is option A 57.73 ampere, option B 33.33 ampere, option C 66.66 ampere, and option D 30.33 ampere. Now first we will look the question carefully and we will try to find each parameter is given in the question. So basically it's saying that there is a three-phase transformer, right? There is a three-phase transformer whose winding configuration is given as star delta, okay, and also the voltage rating is mentioned for this winding configuration, and also the kVA capacity, we can say the kVA capacity of this three-phase transformer is mentioned in the question. So we need to find the rated secondary current per phase is, okay. तो इस क्वेश्चन में यदि हम जो सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं यदि उसको पहले हम मेंशन करें तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, राइट. सो बेसिकली थ्री फेज ट्रांसफार्मर, राइट, और वाइंडिंग कन्फिग्रेशन इसका क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है स्टार डेल्टा, राइट. सो बेसिकली वी आर गिवन 230 by 2300 volt. Okay, so in the question we have given the line voltages. So we can say the line voltage of the star side is how much? Is the 230 volt, and we can say the line voltage of delta side is how much? That is given the 2300 volt, right. And also we know the kVA capacity which is mentioned in the question is 230 kVA. तो बोल रहा है इट्स रेटेड सेकेंडरी करंट पर फेज. सेकेंडरी करंट मतलब डेल्टा साइड जो हमारा सेकेंडरी साइड होगा, तो डेल्टा का हमें क्या निकालना है, सेकेंडरी करंट, रेटेड सेकेंडरी करंट पर फेज निकालना है. मतलब हमें निकालना है डेल्टा करंट पर फेज. बेसिकली ये हमको फाइंड आउट करना है, राइट. तो देखिए यदि हम बात करें कि चूँकि क्वेश्चन में ही यहाँ पर केवीए कैपेसिटी डिफाइंड है और हमको मालूम है कि जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर है या हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर भी बोलें तो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है या जो केवीए कैपेसिटी होता है वो इनपुट आउटपुट के लिए सेम होता है, ओके. तो यदि हम बात करें सेकेंडरी साइड का तो सेकेंडरी साइड के लिए भी 230 kVA ही होगा, ठीक है. तो यदि सेकेंडरी साइड के लिए मैं पावर इक्वेशन लिखूं तो वो क्या बनेगा, √3 इंटू VL इंटू IL हो जाएगा, ठीक है. सेकेंडरी मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेकेंडरी मतलब डेल्टा कनेक्शन, ठीक है. तो अब यदि हम यहाँ पर देखें तो पावर कैपेसिटी कितना डिफाइंड है, इज डिफाइंड एज 230 kVA. सो वी कैन से इज डिफाइंड एज द 230 kVA, 230 10 to the power 3 and it's given as √3 and the line voltage of the secondary side, okay. So here I am taking for the secondary side, ठीक है. I'm taking for the secondary side. Secondary side means the delta connection. तो अब यहाँ पर देखिए आप, तो सेकेंडरी साइड मतलब डेल्टा कनेक्शन लाइन वोल्टेज कितना होगा, लाइन वोल्टेज मेंशन इज 2300. सो विल राइट दिस इज गिवन द 2300 वोल्ट इनटू IL, ठीक है. अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं IL लाइन करंट. तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 230 इंटू 10 to the power 3 डिवाइड बाय √3 इंटू 2300, राइट. ये कितना हो गया 2300. इसको यदि हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर से तो ये हो जाएगा 23 विल कैंसल आउट एंड ऑल्सो द 20 कैंसल आउट. सो विल गेट द 100 बाय √3. सो दिस इज द लाइन करंट ऑफ द सेकेंडरी साइड, और वी कैन से द दिस इज द लाइन करंट ऑफ डेल्टा कनेक्शन, राइट. और हमको निकालना है फेस करंट, हमको निकालना है फेस करंट ऑफ द डेल्टा साइड, राइट. तो अब क्या कर सकते हैं हम, यदि हमको बोल रहा है टू फाइंड द फेस करंट ऑफ डेल्टा साइड तो हम क्या कर सकते हैं,
डेल्टा कनेक्शन के लिए हमको क्या मालूम है? फॉर द डेल्टा कनेक्शन वी नोज दैट द line current will be equal to the root 3 times of the phase current, right? So we can write the line current of delta side will be equal to root 3 times of the phase current of the delta side, right? And also I can say that we can write the phase current of the delta side will be equal to the line current of delta side to the root 3. Okay, so now we'll put the values in this equation. So the phase current in delta side will be equal to line current delta side to the root 3. Okay, so now we'll put this value. So this become 100 by root 3 to the root 3, or we will solve it. So we'll get the 100 by 3. Okay, so further we'll solve this one. So we'll get, it is coming, it will come 33, it called the 33 point, it will come the 33.33 ampere, 30.33 ampere. So we can say the delta phase current will be how much? That will be the 33.33 current. Okay, so 33.33 ampere. So basically, so delta is secondary side. So we have got the answer, that is the secondary rated secondary current per phase is how much? 33.33 ampere. Okay, so the option for this particular problem will be the option B. So option B is the answer. Thank you.